नमस्कार चिल्ड्रन। देखो बेटा, आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उसके मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। कुछ नहीं बल्कि मैं कहूँगा आपको सारे ही क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे हम लोग। और इसमें हम लोग एक एक साल के सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जितने भी जो क्वेश्चंस हैं हम सब उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपके पास में नीट 2019 में, जी हाँ, जस्ट अभी अभी नीट 2019, इसमें आपके पास में क्वेश्चन आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। मतलब आपके पास में एक इक्वेशन है, मैं बना रहा हूँ, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि भाई हमारे को अमोनिया के लिए, अमोनिया बनाने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैंने आपको कहा कि भाई मेरे को 20 मोल अमोनिया बनानी है, हमें 20 मोल अमोनिया बनानी है, तो अब देखिए इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा 2। तो अगर हम मेरे को 2 मोल अमोनिया बनानी होगी, देन आई रिक्वायर 3 मोल हाइड्रोजन। अब अगर आपको 20 मोल अमोनिया बनाना है, 20 मोल अमोनिया बनाना है, इसका मतलब 2 इंटू 10, 10 टाइम्स हो गया हमारे पास में यहाँ पर। तो अब आपको हाइड्रोजन की कितने की जरूरत पड़ेगी, नो डाउट यहाँ पर भी आपको 10 टाइम्स लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 30 मोल अमोनिया, वो 30 मोल हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पर 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए 30 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। फिर आप सेकंड नंबर वाले को देखो, आप यहाँ पर ये कह रहा है डेंसिटी ऑफ 2m सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे जो दे दिया है, यहाँ पे 2m सॉल्यूशन दिया हुआ है बेटा, ये 2m सॉल्यूशन है। और आपको उसकी जो डेंसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है 1.28 ग्राम पर ml। डेंसिटी 1.28 ग्राम पर ml। ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, जिसका मॉलिक्यूलर मास भी आपको दिया हुआ है, वो होता है बेसिकली 40। सोडियम का आ गया हमारे पास में 23 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 0.1। तो यहाँ पे टोटल मिलाकर अपने पास में आ जाता है 40। ये कहना चाह रहा है कि आपको इसकी मोलेलिटी पता करनी है। व्हाट इज मोलेलिटी? अब देखिए, रिलेशन बिटवीन मोलेरिटी एंड मोलेलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलेलिटी एंड मोलेरिटी। तो अब आप मोलेलिटी को उठा के देखिए। मोलेलिटी और मोलेरिटी के बीच में रिलेशन होता है बेटा 1000 इंटू मोलेरिटी, कैपिटल एम रिप्रेजेंट मोलेरिटी, इंटू 1000 अपॉन में 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलेरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अब आपने यहाँ पे 1000 की जगह तो 1000 लगा दिया, आपको यहाँ पे 2m दिया हुआ है तो आपने यहाँ पे 2 लगा दिया। क्लियर? फिर हमने यहाँ पे 1000 की जगह 1000 लगा दिया, डेंसिटी 1.28 आपको गिवन है, माइनस मोलरिटी 2 है वो, ठीक है ना, और मॉलिक्यूलर मास अपने पास में इसका 40 हो गया। तो कुल मिलाकर अपने पास में आ गया बेटा, ये ऊपर तो आ गया 2000, नीचे आ गया 1280 माइनस 80, अल्टीमेटली हमारे पास में आया 2000 डिवाइड बाई 1200। तो आपने 20 से 20 काट दिया यहाँ पे। फिर कितना आया अपने पास में 20/6, 20/12, 20/12 मीन्स 10/6, 10/6 होता है बेटे 1.666, अप्रॉक्सीमेटली आप उसको बोलोगे 1.67। तो इसकी जो मोलेलिटी आएगी हमारे पास में वो आ जाएगी 1.67 मोल पर केजी। ये हमारे पास में इसकी मोलेलिटी आएगी। अब इसके बाद में आ जाइए, ये दोनों क्वेश्चन 2019 के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो नीट 2019 का है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो ओडिशा 2019 का है। आप कोई सा भी जो है एक ले सकते हैं जिसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन पेपर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए। अब आप थर्ड क्वेश्चन पर आइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड, आपके पास में फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH, ठीक है, और आप इसको करा रहे हैं H2SO4 से रिएक्शन। तो H2SO4 आपने कंसंट्रेट H2SO4 लिया, मतलब डिहाइड्रेशन होगा।
और डिहाइड्रेशन होगा इसका मतलब H2O बनेगा और एक आपके पास में बनेगी CO। डन। दूसरा है हमारे पास में ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड मतलब COOH। इसे भी हम लोग ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं और इसका भी आप करोगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराओगे तो बेटा एक तो H2O निकल जाएगी, एक इसमें CO निकल जाएगी और एक इसमें CO2 निकल जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड, 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड है, यहाँ हमारे पास में 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है। तो हमारे को ये कह रहा है कि जो गैस को जो हमने करवाया, इस पूरी गैस को यानी CO प्लस CO2, इस गैस को हमने बेटा KOH के सॉल्यूशन में से हमने गुजारा। तो प्रैक्टिकली एक चीज समझ लेना, CO रिमेन्स अनसॉल्युबल या अनरिएक्टेड, लेकिन जो CO2 होगी, ठीक है, CO2 वो करेगी KOH के साथ में रिएक्शन और अल्टीमेटली ये बनाएगी K2CO3। ठीक है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। अब ये कहना चाह रहे हैं कि आप तो ये बता दो रिमेनिंग जो है ना, जो वेट है हमारे पास में रिमेनिंग प्रोडक्ट का, वो कितना निकलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास में। देखिए 2.3 ग्राम है, सबसे पहले जिसका इसका मॉलिक्यूलर वेट आप लीजिए HCOOH का, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, कार्बन का हो जाएगा 12, 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 और एक हाइड्रोजन का हो जाएगा हमारे पास में 1, यानी कि अपने पास में टोटल मिलाकर ये हो गया 2। तो कितना हुआ हमारे पास में, ये आ जाएगा 46। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो आप यहाँ पर इसके, ये 2.3 डिवाइड बाई 46 यानी कि 1/20 मोल्स। इधर आप ले लो 4.5 डिवाइड बाई, और इसका भी होता है बेटा 90, यानी कि ये भी हो गया मेरे पास में 1/20 मोल्स। अब देखो इसका 1/20 मोल्स है ना, तो CO का भी क्या आएगा 1/20 मोल्स। यहाँ हमारे पास में इसका है तो इस भी CO का कितना आ जाएगा 1/20 मोल्स। तो टोटल CO कितनी आ गई मेरे पास में, जो बच जाएगी वो आ जाएगी 1/20 प्लस 1/20। ये गैस वाले की ही बात कर रहा है क्योंकि बोल रहा है ना एट STP। ठीक है, इसका मतलब आपको ये गैस की बात कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो तो टोटल कितना आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास में 1/10 मोल। अब मोल को इसके वेट में बदलने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर आप उसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे। तो कार्बन का हो जाएगा 12 और एक ऑक्सीजन ही है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो 16। तो अपने पास में ये आ गया 28, तो इंटू 28 इज इक्वल टू 2.8 ग्राम। यहाँ हमारे पास में 2.8 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बच जाएगी। ये क्वेश्चन आया था आपका नीट 2018 में, ज़्यादा पुराना नहीं है। अब देखिए फिर इसके बाद में हमारे पास में 4th नंबर का क्वेश्चन है। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारे को, उसको भी देखते हैं अभी। देखो ये कह रहा है इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला केस है हमारे पास में 18 ml H2O। अब 18 ml है, इसका मतलब हमारे पास में 18 ग्राम आ जाएगा। अब आप कहोगे बोला सर ऐसा क्यों, बोले वाटर की जो डेंसिटी है वो हमने 1 ली है और डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देन मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज टेकन एज 1 एंड वॉल्यूम इज 18 ml, सो इट्स वेट इज 18 ग्राम। अब 18 ग्राम है तो अब आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा 18 ग्राम डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 होता है। इट मीन्स यहाँ बेटे हमारे पास में 1 मोल आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। 0.18 ग्राम, 0.18 ग्राम है तो अगर आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 0.18 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 0.01 मोल। ठीक है, थर्ड वाले को आप देखो, थर्ड वाला ये कह रहा है 0.00224 लीटर। तो अब बेटा क्या होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर जो गैस होती है वो 1 मोल कवर करती है। तो अब आपको इसमें नंबर ऑफ मोल्स कवर करने हैं यहाँ पर 0.00224 डिवाइड बाई 22.4 कीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये लगभग लगभग आ जाएगा 10 की पावर, और ये पॉइंट उड़ाया इधर और ऊपर 10 लगा दिया, नीचे में हमने ये उड़ाया
और नीचे 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 लगा दिया, ये लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पे, तो अपने बारे में 10 की पावर -4 मोल आ जाएंगे। ठीक है जी, 10 की पावर -4 मोल अपने को यहाँ पे मिले। अब फोर्थ नंबर का आपको कह रहा है यहाँ पर, फोर्थ कह रहा है 10 की पावर 3 मोल वाटर, डायरेक्टली यहाँ पे वही दिया हुआ है 10 की पावर 3 मोल। अब आपके पास में ये डिसीजन करना है हमारे पास में कि नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम कितने हैं। तो प्रैक्टिकली नजर आ रहा है आपको यहाँ पर कि बेटा आपको यहाँ पे 1 मोल है, तो आपके पास में 18 ml पानी 18 ml वाटर में मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को ये 2018 का क्वेश्चन भी करवाया। अब जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में वो आएगा आपके पास में इसका 2016 का, नीट 2016। 2016 का क्वेश्चन है मेरे पास में यहाँ पर। ये कह रहा है सपोज एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन, यानी x प्लस y कंबाइन हो रहे हैं, तो दो कंपाउंड बना रहे हैं। एक कंपाउंड को बना रहे हैं XY2 और एक आपको कंपाउंड मिल रहा है, एक सेकेंड, हाँ दूसरे में आ रहा है आपके पास में x प्लस वाई, और ये कंपाउंड अपने को मिल रहा है यहाँ पर X3Y2। ठीक है, अब जो XY2 है उसकी बात कर रहा है कि बेटा इसका जो 0.1 मोल है, जो 0.1 मोल है वो कवर कर रहा है 10 ग्राम। ठीक है, और इसका 0.05 मोल वो कवर कर रहा है आपके पास में 9 ग्राम। तो क्या होता है कि आपको इस आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन दोनों के एटॉमिक मास बताइए आप एक्स और वाई के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ऐसा करो, आप 1 मोल का वेट मेजर करो आप, क्योंकि जो 1 मोल का जो वेट होगा वो इनका मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो देखो जो 1 मोल होगा ना हमारे पास में, उसका वेट क्या होगा अंदाजा लगाओ आप यहाँ पर। 1 मोल के वेट में क्या आ जाएगा, वो 0.1 को 10 टाइम्स करोगे तब जाके 1 मोल आएगा। तो आपको इस 10 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास में ये 100 ग्राम आ गया। चलिए, अब अपने पास में 1 मोल का जो वेट आ गया वो आ गया 100 ग्राम। अब आप इधर देखो, अब आपको इसको भी किस में बदलना है, 1 मोल में आपको बदलना है। तो अब आप 0.05 को 1 मोल में कैसे बदलोगे, मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाई 20 कर दो यहाँ पर। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना आ जाएगा, 180 ग्राम। क्लियर, यानी कि X3Y2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 180 ग्राम, और XY2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 100 ग्राम हमारे पास में। ठीक है, अब बात आ जाती है भाई साहब X प्लस 2Y, वो तो है बेटा हमारे पास में 180, और वहां पर हमारे पास में 3X प्लस 2Y वो आ जाता है मेरे पास में 100। अब आप क्या करो, ऊपर वाली इक्वेशन में नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दो। ये मैंने किया है यहाँ पर, ये ऊपर तो आएगा 80 और नीचे आएगा 100। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल माइनस कीजिए। तो 180 में से 100 गया तो कितना बचा, 80 बच गया। यहाँ 2y से 2y कैंसिल हो गया, यहाँ 3x माइनस 2x आ गया तो कितना आ गया, 2x। अब इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 80 है, देन x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 40। ये आपके पास में इस x का एटॉमिक वेट है। अब आप कहोगे सर ठीक है, मुझे बताइए फिर y का क्या है हमारे पास में। तो अब आपके पास में एक इक्वेशन है कि x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 100। अब x की आपने वैल्यू डाल दी यहाँ पर, तो 2y इक्वल टू 100 माइनस x, यानी कि 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 में 60, तो 2y इक्वल टू 60 हो गया हमारे पास में, देन y इक्वल टू 30। तो आपके पास में ये इसका आंसर आ जाएगा। 40 हमारे पास में x हो जाएगा और 30 हमारे पास में ये हो जाएगा, क्या नाम से इसका y का एटॉमिक वेट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल। अब आ जाइए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं नीट में, ऐसा कोई नहीं है कि कोई, बस केवल एक थोड़ा टाइम ड्यूरेशन की बात होती है कि आप उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर पाते हैं, वो डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस।
क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाइए आप। मैंने बोला सपोज द एलिमेंट्स एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। हाँ ये तो कर चुके हैं हम लोग। 6 डॉलर। व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9%। आपको दिया हुआ है, एक तो आपको दिया हुआ है बेटा AgNO3 और एक आपको दे दिया यहाँ पर NaCl। प्रोडक्ट आपके पास में बनेगा AgCl प्लस NaNO3। अब देखो यहाँ पर आपके पास में जो AgNO3 है वो कितना है बेटा, वो है हमारे पास में 50 ml ऑफ 16.9%। यहाँ हमारे पास में 50 ml ऑफ 5.8%। ओके सर। अब देखो 50 ml ऑफ 16.9% का मतलब हो गया आपके पास में 16.9 ग्राम AgNO3 इन 100 ml। ये तो आपका कंसेप्ट है। इधर भी आप आ जाइए 5.8 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लो कि आपके पास में 50 ml में कितना आएगा। 100 ml में 16.9 है, तो आपके पास में 50 ml के अंदर में 16.9 का जस्ट हाफ 8.45 ग्राम। ठीक है, अब 8.45 ग्राम AgNO3 आपके पास में उसने दे दिया आपको। तो अब आप 8.45 ग्राम में इसका नंबर ऑफ मोल्स भी निकालेंगे। तो देखो सिल्वर का एटॉमिक मास होता है बेटा 108, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 और 3 ऑक्सीजन का 48। तो यहाँ हमारे पास में आप इसको कैलकुलेट कीजिए 8.45 और डिवाइड बाई AgNO3, तो 108 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 48, 0.0497 मोल, 0.0497 मोल। इधर आप आ जाइए, यहाँ 5.8 का आधा करना पड़ेगा आपको बेटा यहाँ पे। तो 5.8 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 50 ml है आपके पास में यहाँ पर। इसका मतलब ये आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.9 ग्राम। 2.9 ग्राम में भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो NaCl का एटॉमिक वेट होता है बेटा, वो मोलिकुलर वेट होता है 58.5, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5। देन 2.9 डिवाइड बाई 58.5। तो इसको भी देखते हैं अभी हम लोग। ये भी हमारे पास में 0.0495 ये आ रहा है। अब आपके पास में जो इक्वेशन है आप उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इक्वेशन में साफ पता लग रहा है कि 1 मोल AgNO3 रिएक्ट विद 1 मोल NaCl टू प्रोड्यूस 1 मोल AgCl। मतलब तीनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर बराबर है नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे भी देखो 0.0497 मोल हमारे पास में AgNO3 के हैं, लगभग लगभग 0.049 मोल ही हमारे पास में इसके NaCl के हैं। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि आपके पास में जो AgCl जो बनेगा वो भी बनेगा 0.0495 मोल। अब आपको क्या करें, मास ऑफ प्रेसिपिटेट। अब मास ऑफ प्रेसिपिटेट की अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, AgCl का मास निकालना पड़ेगा। तो वेट ऑफ AgCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो 0.0495 इंटू, अब AgCl में Ag का तो हो गया हमारे पास में बेटा 108 और इसका हो गया 35.5। तो ये अपने पास में आ जाता है 143.5, 143.5 इंटू 143.5। ये आ गया हमारे पास में 7.11 ग्राम। अब आपके ऑप्शन में 7 ग्राम दिया हुआ है जो इसके बिल्कुल नियर है, तो इसका मतलब 7 ग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया, ये 2015 का क्वेश्चन है बेटा। ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 2016 का था, नीट फेज सेकंड। ये वाला जो है आपका नीट 2015 का क्वेश्चन है यहाँ पर। और क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, थोड़ा सा आप लोगों को समझाने में टाइम लगता है, अदरवाइज अगर प्रैक्टिस अगर होगी किसी इंसान की तो वो बच्चा बहुत जल्दी कर लेगा यहाँ पर।
फिर आप आ जाइए 7th नंबर के क्वेश्चन पे। इफ अवोगाद्रो नंबर Na इज चेंज्ड फ्रॉम 6.022 into 10 की पावर 23, 6.022 into 10 रेज टू पावर 23, इससे बदलकर हम, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि बदलकर ये मान लीजिए आपका अवोगाद्रो नंबर हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 20। तो प्रैक्टिकल की बात है, ये कहना चाह रहा है कि भाई क्या चीज़ बदलेगी, मास ऑफ वन मोल कार्बन, रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू रिएक्ट with each other in a balanced equation, ratio of elements to each other वो भी नहीं बदलेगा, definition of mass in unit of gram तो वो भी नहीं बदलेगा, mass of वन मोल कार्बन, क्योंकि वन मोल कार्बन देखो अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अगर आप ले रहे हो तो कार्बन आ जाता है 12 ग्राम, प्रैक्टिकल सी बात है। और अगर आपने यहाँ पे 1000 टाइम्स उसको कम कर दिया तो फिर आपके पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 12/1000 ग्राम। 12/1000 का मतलब हो गया 0.012 ग्राम। तो यहाँ पर आपके पास में अगर आपने इसको वन मोल कंसिडर करते हो तो ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो ये तो ओल्ड वाली चीज है यहाँ पर। तो पुराने वाले के हिसाब से एक मोल का वेट कितना है, 12 ग्राम। और अगर आपने नए वाले के हिसाब से लगाते हो, जो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अगर मान लो हमने चेंज कर दिया तो फिर आपके पास में फिर न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग आपके पास में कार्बन के वन मोल का मास बदल जाएगा। अब आ जाइए, फिर हमारे पास में वही, यानी ये जो क्वेश्चन जो था आपका ये आया था बेटा 2015 में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आप आओ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन था, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम इन। अब देखो फिर वही वाली बात आ गई हमारे पास में यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं हमारे पास में यहाँ पर। 1.8 ग्राम वाटर, 1.8 ग्राम वाटर है, इसका मतलब आपके पास में 1.8 डिवाइड बाई 18 मतलब 0.1 मोल। फिर इसके बाद में 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम मोल का मतलब हो गया हमारे पास में 1 मोल। ठीक है, इसके बाद में फिर ये बोल रहा है 18 मोल, तो 18 मोल का मतलब 18 मोल, यानी कि अब आपको ऑलरेडी आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं। फिर तीसरा कह रहा है यहाँ पर 18 मॉलिक्यूल्स, तो 18 मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया हमारे पास में 18 डिवाइड बाई Na, इतने मोल्स हो जाएंगे। अब आप सोचो कि भाई वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम किस में है, तो यहाँ क्लियर पिक्चर नजर आ रही है कि भैया 18 मोल, 18 मोल मतलब आपके पास में यहाँ पे 18 इंटू Na नजर आ रहा है आपके पास में। यहाँ पे ये आ जाएगा 1 इंटू Na, यहाँ ये आ जाएगा 0.1 इंटू Na। ठीक है, और यहाँ आपके सामने 18/Na नजर आ ही रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में। तो पिक्चर क्लियर हो गई हमारे पास में कि यहाँ पर इतने नजर आएंगे। अब आ जाओ हमारे पास में, और ये क्वेश्चन आपके पास में आया था 2015 में, बिल्कुल मोल कंसेप्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, अब देखिए हमारे पास में ये क्वेश्चन कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ गैस कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस इन द रेशियो 1:4 वेट बाई वेट, यानी कि ये कह रहा है कि आपको इसने हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है, 1:4 में, और 1:4 है बेटा हमारे पास में वेट बाई वेट। क्लियर, इसका मतलब आप तो ये मान लो कि हमारे पास में 1 ग्राम हाइड्रोजन थी और 4 ग्राम ऑक्सीजन, सीधा सीधा। और आपको ये पूछ रहा है मोलर रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोलर रेशियो के लिए क्या करोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, तो 1 में इस 2 को डिवाइड किया, यहाँ आपने 4 में 32 को डिवाइड किया, क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 1/2 का मतलब कितना हो गया हमारे पास में 0.5, इधर कितना हो गया 4/32, मतलब आ गया हमारे पास में 1/8। अब यहाँ देख लो, यह इसका मतलब हो गया ये 8:2, क्योंकि ये ऊपर ऊपर लेके जाओगे, इसका मतलब 4:1, ये आपके पास में इसका मोलर रेशियो आ जाएगा। कभी भी आप इस तरीके करोगे तो इसको तो आप ऊपर ले जाओ और इसको इधर लेके चले जाओ, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। और ये जो आपका आया है ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये 2015 में आया था। अब इसमें लिखा हुआ है कैंसल्ड, तो आई डोंट नो तो ये कैंसिल कैसे बता रहा है इसको ये।
वट जो भी कुछ है, हमने तो क्वेश्चन देखा, हमने उसे सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए। अब आप यहाँ पे ये कह रहा है इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर। आपने एक कंटेनर ले लिया, हाँ मान लो हमने एक ये कंटेनर ले लिया था। अब इसमें क्या क्या गैसें हैं, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें CH4 भी है। अब ये कह रहा है इक्वल मासेस, इक्वल मासेस में मान लेता हूँ कि भैया और इनका रेशियो ऑफ निकालना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी गैस कौन सी है हमारे पास, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो आप तो ये मान लो कि भाई हमारे पास में 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो आप इधर भी ये मान लेना कि ये भी 32 ग्राम है, और हाइड्रोजन वाले केस में भी ये मान लेना कि ये 32 ग्राम है। अब देखो ये 32 ग्राम हो गया, तो 32 में डिवाइड बाई 2 करोगे, इसका मतलब कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास में 16 मोल। ठीक है जी, ये हमारे पास में 32 में 32 को डिवाइड करो तो ये अपने पास में आ जाएगा 1 मोल। यहाँ हमारे पास में 32 ग्राम है, 32 में कार्बन वो मीथेन के मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 मोल। अब देखो H2 रेशियो, भाई अज्यूम करना पड़ेगा आपको कोई भी वेट, तो जरूरी नहीं है कि आप 32 ही करो, आप कोई सा भी ले लो, ऐसा कोई इशू नहीं है। कोई हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, और यहाँ पे CH4 ले लो। देखो बच्चे, इसका हुआ हमारे पास में 16:1:2। क्लियर, ये हमारे पास में आ जाएगा इसका मोलर रेशियो, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब ये कह रहा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं है। एक मोल जो था वो 22.4 लीटर करता है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 16 इंटू 22.4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 22.4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 22.4। कोई दिक्कत नहीं है, इधर से इधर अगर 22.4 को अगर आप सब में डिवाइड करोगे तो रेशियो वही आएगा हमारे पास में। तो ये आ जाएगा रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब 16:1:2। ये है हमारे पास में, कोई दिक्कत है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है फिर, और ये क्वेश्चन नंबर था आपका 10, और ये आपके आया 2014 में, 2014 में। अब देखिए, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 22.4 लीटर हाइड्रोजन, आपके पास में हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ में इसको मिक्स किया, और ये कह रहा है कि बेटा अपने पास में ये बना 11.2 लीटर Cl2। छोड़ो अभी, तो पहले आप लिखो कि 2HCl, चलो बन गया हमारे पास में। अब आप नोटिस कीजिए, देखो यहाँ पे अगर आप 1 मोल H2 react with 1 mole Cl2 then it produce 2 mole HCl, इससे हमारे पास में ये बनता है। अब बात आ जाती है हमारे को ये क्या दे रहा है, आप ये देखिए यहाँ पर इसने आपको ये बोला है कि 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर का मतलब हो जाता है बेटा 1 मोल, क्योंकि बिकॉज 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। और ये हमारे पास में एक सेकेंड, हाँ जी, ये आपको ये बोल रहा है 11.2 लीटर, तो 11.2 लीटर का मतलब हो गया 0.5 मोल, ये कर रहा है। तो मुझे बताओ HCl कितनी बनेगी, तो प्रैक्टिकल सी बात है बेटा, 1 मोल के लिए 1 मोल की रिक्वायरमेंट थी तो वो तो पूरी हुई नहीं। ठीक है, अपने पास में 0.5 मोल है, 0.5 मोल इज, ठीक है ना, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन बट द रिक्वायर्ड इज 1 मोल, सो क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्लोरीन हमारे पास में यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में कम है। तो लिमिटिंग रिएजेंट बेटा वो रिएजेंट होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट बेसिकली बनेगा कितना। तो आप देखो यहाँ पे 0.5 मोल है, तो आपके पास में कितना बनेगा, 1 मोल का जस्ट डबल था 2 मोल, तो 0.5 मोल का जस्ट डबल कितना है हमारे पास में यहाँ पे 1 मोल HCl आपको मिलेगी। यहाँ पे कितनी मिलेगी बच्चे, 1 मोल HCl आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 मोल।
ये क्वेश्चन आपके आया हुआ था 2014 में। इसी तरीके से फिर हमारे पास में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न्ट विद ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड वेसल। आपके पास में बेटा मैंने ये क्लोज वेसल ले लिया और ये कह रहा है कि इसमें मैग्नीशियम लिया हम लोगों ने यहाँ पर 1 ग्राम, क्लियर, प्लस इसमें ऑक्सीजन ले ली, यहाँ पे ऑक्सीजन ले ली यहाँ पे 0.56 ग्राम। तो ये कह रहा है कि आप मुझे बताओ कौन सा रिएक्टेंट बच जाएगा। मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है एक्सेस रिएजेंट की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप देखो Mg प्लस O2, ठीक है। अब 2MgO बनेगा हमारे पास में, यहाँ पर इसकी बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे तो प्रैक्टिकल सी बात है, अगर मैंने 2 मोल ले लिया तो मुझे 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्लियर। अब आप एक चीज नोटिस करो बेटा, अपने को यहाँ पे 1 ग्राम दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया हुआ है तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो 1/24। यहाँ आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.56 ग्राम, ठीक है। तो 0.56 ग्राम दिया हुआ है तो अपॉन में 32 कर दो, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर, ये एक मिनट, यहाँ इसको हटा देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे इसमें। 0.56 डिवाइड बाई 32, चलिए देखते हैं, देखो 1/24, तो बेटा ये अपने पास में आ जाएगा 0.04166 मोल, और उधर आपके पास में 0.56 डिवाइड बाई 32, ये अपने पास में आ रहा है 0.0175 मोल। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करो, देखो बेटा, आपको मैग्नीशियम कितना चाहिए, ऑक्सीजन से जस्ट डबल। ऑक्सीजन अगर 1 मोल है तो मैग्नीशियम आपको 2 मोल चाहिए। तो अब आप इस बात को समझो कि हमारे को मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। 1 मोल O2 अगर आप लोग ले रहे हो तो आपको 2 मोल Mg की जरूरत पड़ रही है। तो अगर आपको 0.0175 मोल O2 अगर आप लोग ले रहे हो तो आपको 2 इंटू 0.0175 मोल मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी, मोल मैग्नीशियम। और ये कितना होता है बेटा, ये होता है हमारे पास में 0.035 मोल। अब आपको दिए हुए कितने हैं, आपको मैंने यहाँ पे 0.04166 और आपको रिक्वायरमेंट कितने की है, 0.035 की, तो कितने बचेंगे लेफ्ट अमाउंट। ये तो प्रैक्टिकल सी बात है कि पता लग गया कि भैया मैग्नीशियम ज़्यादा दिया हुआ है हमारे को, मतलब मैग्नीशियम हमारे पास में एक्सेस रिएजेंट है, मैग्नीशियम एक्सेस रिएजेंट है, तो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने बचेंगे, 0.04166 माइनस 0.035, ठीक है जी, माइनस 0.04166, ये अपने पास में आ जाएंगे बेटे 0.0066 मोल, ठीक है। अब ये हमारे पास में आ गया। अब आपको मैग्नीशियम के कितना वेट होगा उसका, तो अब आप इसका मास निकालोगे, मास ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट, तो 0.00666 इंटू 24, तो ये आ जाएगा 0.16 ग्राम। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अब आपके पास में जो आंसर आया वो कौन सा हुआ, एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट बेटा हमारे पास में मैग्नीशियम है और 0.16 ग्राम हमारे को ये बचेगा। इस तरीके से हमारे पास में ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये क्वेश्चन भी बेटे हमारे पास में आया था 2014 में, नीट में आया था ये।
अब देखो, अब जो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो 2013 से है। हाँ जी, ये कह रहा है 6.02 into 10 की पावर 20 molecules of urea are present in 100 ml of its volume। ठीक है, और आपको इसकी कंसंट्रेशन पता करनी है, यानी मोलरिटी की टर्म्स आपको दी हुई है यहाँ पर। तो और अब आपको इसकी मोलरिटी पता करनी है। 13 नंबर का क्वेश्चन है और अब आपको इसके नंबर ऑफ मोलरिटी पता करो। देखो मोलरिटी क्या हो जाती है, गिवन नंबर ऑफ क्या, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। अब हमारे को ये बोल रहा है कि बेटे 6.02 इंटू 10 की पावर 20, इतने तो ये मॉलिक्यूल बोल रहा है, 1000 की जगह 1000 लगा देंगे। कितने वॉल्यूम के अंदर में प्रेजेंट है, ये कह रहा है बेटा 100 ml में है, तो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लगा दिया यहाँ पे, 100 ml लगा दिया। गिवन गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 20, और डिवाइड में क्या करोगे आप, अब अवोगाद्रो नंबर, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो देखो 6.02 से 6.02 कट गया, क्या बचा मेरे पास में यहाँ पर, 10 की पावर 20 और 10 की पावर 3 से 10 की पावर 23 कट गया, तो क्या बचा 1/100। 1/100 मतलब 0.01 m, ये बचेगी हमारे पास में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है नीट 2013। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट इट शोज दैट 10 ml ऑफ 0.05 m सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड। आपके पास में ये कोई मेटल क्लोराइड है, ठीक है जी, इसका 10 ml लिया हुआ है और जिसकी मोलरिटी है हमारे पास में 0.05 m प्लस, और रिक्वायर्ड 10 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। तो ये हमारे पास में मिल जाएगा AgNO3, और ये कितना दिया हुआ है, ये भी आपको 10 ml दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आपको यहाँ पे 0.10 m। बिल्कुल ठीक है। और ये कह रहा है भाई ये प्रेसिपिटेट वगैरह बनेगा, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड अपने को पता करना है, यानी अपने को मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला पता करना है। ये कर्नाटका नीट 2013 में आया था, ये किसमें आया था, कर्नाटका नीट 2013 में ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आया है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज सोचो यहाँ पर कि जितने नंबर ऑफ मोल्स, क्या आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालो, मोलरिटी, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 डिवाइड बाई वी। तो अब आपके पास में यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो अब इसकी मोलरिटी कितनी है, 0.10, वॉल्यूम कितना है 10, और अपॉन में 1000। चलिए पॉइंट आप उड़ाओगे तो इंटू 10 और लग जाएगा, ऊपर के 10 से नीचे के 10 गए और ऊपर के 10 से नीचे का एक गया, तो हमारे पास में कितना बचेगा, ये बचेगा 1/100, यानी कि 0.01 मोल चाहिए हमारे को यहाँ पर। ठीक है जी। इधर आप देखो, इधर यहाँ पे मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड की मोलरिटी कितनी दी हुई है आपको यहाँ पर, वही नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। अब आपके पास में जो मोलरिटी दी हुई है वो है 0.05, वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो है 10, और अपॉन में क्या करना है हमारे को 1000। पॉइंट आप उड़ाओ और इंटू 100 लगा दो यहाँ पर, 10 से 10 गया, 5 से आपके पास में यहाँ पे गया 2, क्लियर, कितना बचा 1/2 इंटू, एक सेकेंड, 0.10 था ना यहाँ पर हमारे पास में, 0.10 के इसमें 100 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 1000 बच जाएगा। हाँ, यानी कि 1/2
इंटू 1/1000। प्रैक्टिकल सी बात है, आपको जो है मेटल क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, आपको सिल्वर के नंबर ऑफ मोल्स के मुकाबले में आधे की जरूरत ही पड़ रही है। आप देख लो, हाफ चाहिए, इसका मतलब आपका जो एक मॉलिक्यूल है मेटल क्लोराइड का, वो बेटा 2 क्लोरीन दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सुनो, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि आपके पास में मेटल क्लोराइड की कंसंट्रेशन आधी ही जरूरी है सिल्वर क्लोराइड से। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर हो रही है कि मेटल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल 2 क्लोरीन दे रहा है। इसका मतलब हमारे पास में जो इसका जो बेसिकली जो फॉर्मूला आया वो आ गया NCl2। यहाँ पर इसका फॉर्मूला सीधा सीधा है, इसमें आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसने मेटल को एक्स से रिप्रेजेंट किया है, तो आपका जो ऑप्शन जो आएगा यहाँ पर वो आएगा XCl2। क्या आएगा? XCl2। दिस इज द करेक्ट आंसर। बस केवल हमारे को यहाँ पे यही चीज पता करनी थी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने काम आ रहे हैं, तो यहाँ पे सीधी सीधी चीज पता लग गई कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे को आधे काम आ रहे हैं जस्ट। और आप इस चीज को यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास AgNO3 की जो कंसेंट्रेशन है वो 0.10 है, मेटल क्लोराइड की जो कंसेंट्रेशन है वो 0.05 है, जो कि AgNO3 की कंसेंट्रेशन की जस्ट हाफ है। इसका मतलब आपको मेटल क्लोराइड के कंसेंट्रेशन जस्ट हाफ चाहिए, इसलिए आपके पास में यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक मेटल क्लोराइड 2 क्लोरीन देगा। तो ये हमारे पास में जो क्वेश्चन जो आया ये 2013 में था बेटा हमारे पास में। अब आप आ जाइए यहाँ पर, फिर हमारे पास में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये 15 है, यहाँ पे 15 में आया हुआ है यहाँ पर ये, और मीन्स 2011 बता रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है 44 ग्राम CO2, बहुत आसान है। 44 ग्राम CO2, तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले आप यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 44 डिवाइड बाई इसका मॉलिकुलर वेट 44, तो वो आ जाएगा मेरे पास में बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास में 1 मोल। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 48 ग्राम O3, 48 ग्राम O3 है, तो O3 का मॉलिकुलर वेट भी 48 होता है, तो 48 डिवाइड बाई 48 इक्वल टू में ये आ गया 1 मोल। इसके बाद में आ जाओ 8 ग्राम H2, 8 ग्राम H2, 8 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि अपने पास में आ जाएगा ये 4 मोल। फिर आ जाएगा हमारे पास में ये 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो 64 तो हमारे पास में गिवन वेट है ही, सल्फर का हो जाएगा बेटा 32 प्लस 2 ऑक्सीजन का भी हो जाएगा 32, तो टोटल 64, तो ये आ जाएगा 64 यानी कि 1 मोल। अब देखो ये तीनों तो बराबर हैं, ठीक है जी, और ये वाला जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, तो इसी को ही आप कहोगे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज 8 ग्राम H2। ये आपके पास में क्वेश्चन आया मेंस 2011 में। जी हाँ, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। आपके पास में 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस है, जैसे मान लीजिए वो कोई A3 है। अब सीधी सी बात ये है बेटे, हमारे पास में 0.1 मोल अगर A3 है तो 0.1 एक मॉलिक्यूल 3 एटम दे रहा है, तो 0.1 इंटू 3, ठीक है ना, इतने मोल A एटम्स आ जाएंगे। क्लियर? अब 0.1 इंटू 3 का मतलब कितना आ गया, 0.1 इंटू 3, और मोल की वैल्यू लगा दो यहाँ पर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी अपने पास में आ जाएगा ये 6.022 इंटू 3 इंटू 10 की पावर
22। क्लियर, यानी कि अपने पास में आ जाएगा 18.066, 18.066 इंटू 10 की पावर 22 या 1.8066 इंटू 10 की पावर 21। ये हमारे पास में इसका आंसर आएगा। 23 है ना, हाँ 18.1.80600 इंटू 10 की पावर 8066, 0.1 मोल दिया हुआ है यहाँ पर। हाँ 0.1 मोल दिया हुआ है। 0.1 मोल का मतलब 0.1 इंटू 3, 0.1 इंटू ये अपने पास में 10 की पावर 22 आ गया, तो 18.066। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 22, 1.8, एक मिनट, ये 23 आएगा यहाँ पर। ये है आपके पास में इसका आंसर 1.8066 इंटू 10 की पावर 23। एक सेकंड, इसको सही कर देते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास, ये ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर, अब आप आ जाओ 17 क्वेश्चन के ऊपर। और ये क्वेश्चन आपका 16वां वाला जो क्वेश्चन था, ये आपका आया हुआ है नीट 2010 में, वो इसमें मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2010 में। फिर आप आ जाओ 17 नंबर के क्वेश्चन पर। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है, 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml। तो ये देखो बेटा, ये हमारे पास में मान लीजिए 250 ml सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, और ये है हमारे पास में 25.3 ग्राम। क्लियर, और अपने को मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ Na प्लस की और कार्बोनेट आयन की चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले चीज तो आप इसकी मोलरिटी पता करो। मोलरिटी मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब गिवन वेट कितना है हमारे पास में बेटा, 25.3 ग्राम है, इंटू 1000 की जगह 1000 लगा दो। वॉल्यूम आपके पास में 250 ml है, जो आपकी ये कट गया यहाँ पे, तो 4 टाइम्स चला गया। मॉलिकुलर वेट तो देखो, 2 सोडियम है तो 2 सोडियम का हो जाएगा 46, कार्बन का एटॉमिक मास 12, 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन का 16 3 जा 48 है। कितना आया, 8 तो 10, 10 और 6 16 का 6, कैरी 1, 4 4 8 8 तो 10, 106 आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 106। क्लियर है हमारे पास में यहाँ पे। तो अपने पास में आप इसको जब सॉल्व किया आपने यहाँ पर, तो क्या आया, 25.3 इंटू 4 और डिवाइड बाई 106, ये अपने पास में आ जाएगा बेटा 0.9547 m, और ये है हमारे पास में Na2CO3। क्लियर है। अब देखो, अब हमने इससे Na प्लस की कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो अब Na प्लस की कंसंट्रेशन निकालोगे तो आप क्या करोगे, देखो सोडियम कार्बोनेट आपको क्या दे रहा है, 2 Na प्लस दे रहा है, तो Na2CO3 है ना, आपको 2 तो Na प्लस देता है और एक आपको कार्बोनेट आयन देता है। तो अब Na प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 0.9547 इंटू 2, तो हमारे पास में Na प्लस की कंसंट्रेशन हो गई बेटा 1.909, और इसकी हो जाएगी हमारे पास में, एक ही कार्बोनेट मिलेगा आपको यहाँ पे, तो 0.9547। तो ये आपके पास में इसका आंसर आएगा यहाँ पर 1.909 मतलब 910। तो इसमें ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे दिया हुआ है ये 1.910। इसमें जो ऑप्शन जो आपको जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 1.910, और आपको दिया हुआ है 0.955, जो इन दोनों के बिल्कुल पास में है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.955, क्योंकि 47 हो गया 45 से ऊपर, और ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1.910। ये लो, तो अपने पास में करेक्ट ऑप्शन ये वाला आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर
2010 तक के जो क्वेश्चन जो थे वो करवा दिए हैं मैंने अभी आपको। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में आप लोगों को मैं 2009 और उससे पहले वाले क्वेश्चन कराऊंगा। टिल देन वेरी मच थैंक यू, अच्छे से तैयारी कीजिए, नमस्कार।